ठीक है, तो अब बात करते हैं सांपों से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहला जो सांप है, सबसे कॉमन सांप जो आप सभी लोगों ने देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सपेरों के पास देखा है, ये है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसको हिंदी में कहते हैं नाग। भारत भर में इसको कई अलग अलग नामों से लोग पहचानते हैं। नाग भी कहते हैं, फिटार भी कहते हैं, गेहुअन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, लेकिन ये वही सांप है। अच्छा, ये जो सांप है ये सबसे आइकॉनिक सांप है, मतलब जो किसी सांप को नहीं पहचानता वो इस सांप को ज़रूर पहचान जाता है। इसकी कुछ खासियतें होती हैं कि सबसे पहले तो ये एक चौड़ा अपना हुड बना लेता है जब इसको डर लगता है। इसके हुड के पीछे में आपको इस प्रकार की ख़ास आकृति दिखती है, अंग्रेज़ी का अक्षर वी बनाते हुए। ठीक है, अच्छा, सिर्फ वी वाले सांप ही स्पेक्टिकल्ड कोबरा होगा ऐसा नहीं है। कई बार ये मार्क आपको बहुत साफ दिखेगा, कई बार बहुत हल्का दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा तो भी ये यही सांप है। ठीक है, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। अच्छा, इसका वेनम कैसा होता है, इसका जहर कैसा होता है? अगर इसका बाइट आपको हो जाए तो क्या सिम्टम आपको दिखेंगे? इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और माइल्ड साइटोटॉक्सिक होता है। अब इसका क्या मतलब है? न्यूरोटॉक्सिक का मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उस पर असर डालता है, आपका जो दिमाग के साथ जो ऑर्गेन्स का जो तालमेल है उस पे असर डालता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पे बेहोशी आ रही है, आपकी पलकें जो हैं वो हैवी हो जाएंगी, आपको बहुत तेज़ नींद आएगी, आपका पेट जो है वो ख़राब सा होने लगेगा। ये सब असर जो है आपको न्यूरोटॉक्सिक में दिखेगा। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिक एक और काम करता है, ये लकवा की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। दिल को जो काम करवाती हैं जो मांसपेशियां, वो भी बंद हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना भी बनी रहती है और आपकी मौत जो है हार्ट अटैक से भी हो सकती है। ठीक है, अगला जो सांप है ये भी बहुत जाना माना सांप है और इसका भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बाइट होता है और ये है कॉमन करैत सांप। हिंदी में इसको करैत कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान बहुत आसान है। ये ऊपर से आपको चमकीला काला कलर का दिखेगा, कभी कभी इसका जो चमक है वो हल्का ब्लूइश शेड में भी आता है। ठीक है, इसके सर से लेके थोड़ा आगे तक आपको ये डॉट दिखेंगे और उसके बाद डबल लाइन दिखेगा आपको, ये पूरा डबल लाइन दिखेगा आपको पीछे तक का। अच्छा, इस सांप की कुछ खास बातें हैं। ये सांप जो है आपको दिन में बहुत कम दिखेगा, रेयर। ये रात में निकलने वाला सांप है, नॉक्टर्नल है, बाय नेचर ये नॉक्टर्नल होते हैं। बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता इनका जी, ये 1.3 से 1.4 या 1.5 मीटर तक मैक्सिमम ये हो सकते हैं, उससे ऊपर ये नहीं होते। अच्छा, इस सांप की बाइट क्यों होती है, कैसे होती है? ये जो सांप है, क्योंकि ये रात को निकलता है, इसीलिए अपने शरीर को गर्म करने के लिए इसके पास ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, ये गर्मी के सोर्सेस को ढूंढता है कि कहाँ से इसको गर्मी मिल सकती है। तो गर्मी को ढूंढते कई बार ये इंसानों के पास आ जाता है गर्मी की तलाश में। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो ज़मीन पे सो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटे मोटे जगहों में चढ़ नहीं सकता, ये चढ़ सकता है, लेकिन जहाँ भी कोई हिंड्रेंस आता है, जहाँ भी थोड़ा सा मतलब रुकावट आती है, सांप वहाँ पे थोड़ा झिझकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़मीन में कोई रुकावट नहीं है, ये बहुत आराम से चल सकता है। तो आप फ़र्ज़ कीजिए, अच्छा, मानसून का समय इसके निकलने का सबसे अच्छा समय होता है, मानसून में खूब निकलते हैं ये सांप। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप ज़मीन में सोए हैं और ये सांप गर्मी की तलाश में आपके पास आ गया है। गर्मी फील करने के लिए इनके पास बहुत से सिस्टम होते हैं। अव्वल तो इनके पास 2 छेद होते हैं जो गर्मी को पकड़ते हैं और हमारे शरीर से गर्मी निकल रही होती है, तो ये उससे अट्रैक्ट होते हमारे पास आ जाते हैं। अब मानिए कि आप सोए हैं और वो आपके पास आ गया गर्मी लेने के लिए। जैसे ही हम नींद में हमारा हाथ पैर यहाँ वहाँ पड़ा या हम करवट हुए, तो हम क्या करते हैं, सांप को दबा देते हैं। अगर सांप दबेगा तो उसको लगेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और वो तुरंत आपको रिप्लाई देगा।
कैसे रिप्लाई देगा? उसके हाथ पैर तो नहीं होते, वो क्या करेगा? काट लेगा। जब वो आपको काटेगा उस समय क्या होगा? ये जो सांप है, इसके जो जहर वाले दांत होते हैं बहुत छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो क्या होता है? दांत छोटे हैं, जब आपको बाइट होता है तो आपको लगता है कि किसी चींटी ने काट लिया या आपको किसी कीड़े ने काट लिया है। होता क्या है, अगर आप पूरे होशो हवास में रहेंगे, दिन के समय आपको बाइट होता है तो थोड़ा सा बाइट भी आप देख लेते हैं ध्यान से कि भाई क्या काटा है। लेकिन रात में आप नींद में हैं, कई बार आपको थोड़ी सी खुजली होती है, आप खुजलाए और खुजला के सो गए। आदमी नहीं जागता, और नहीं जागता बाइट के बाद सिम्टम क्या होते हैं इसके? तो काटने के बाद इसके जो सिम्टम हैं वो आपका पेट जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एसिडिटी हो गई है। अब देखिए, चक्कर आने वाली बात या नींद आने वाली बात तो तब होगी ना जब आप जगे हैं। जब आप पहले ही सो रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। पेट में गुड़ मतलब आपका पेट थोड़ा सा लगेगा कि ख़राब है। कई लोग जागते हैं, सोडा वगैरह पी के फिर सो जाते हैं कि पेट खराब है, और उस कंडीशन में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे डिले हो जाता है और आदमी की जान जो है वो नींद में ही चली जाती है। इसीलिए इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर मतलब ना तो ये कोई वार्निंग दे देता है, ना तो इसकी बाइट पता चलती है, और ना इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। ठीक है, इस सांप पे आने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि करैत से बचने का क्या तरीका है, उसकी बाइट से बचने का क्या तरीका है। अव्वल तो आप मॉनसून के सीज़न में या किसी भी सीज़न में ज़मीन पे सोने से बचें, बेड पे सोएं। ठीक, अगर ऑप्शन नहीं है, ज़मीन पे ही सोना है और बेड पे सोने का ऑप्शन नहीं है, कई बार आदिवासियों के साथ साथ ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं होता उनके पास बेड पे सोने का, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट जो आता है, आप उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, उसको बिल्कुल टक कीजिए हर किनारों से, और उसको अपना प्रोटेक्टिव लेयर आप बना सकते हैं। इससे सांप जो है मच्छरदानी के अंदर नहीं आएगा और आप उसकी बाइट से बच जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ और आपकी जान बचा सकती है। तीसरा जो सांप है, बहुत ख़तरनाक ये सांप है, इसका नाम है रसल्स वाइपर। प्रेम को जिस सांप का बाइट हुआ था वो यही सांप है, रसल्स वाइपर। इसका जहर कोबरा और करैत के जहर से अलग होता है। कोबरा और करैत का जहर प्राइमरीली आपके नर्वस सिस्टम पे मतलब आप वो ये डालता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन इसका जहर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हीमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन, ये 2 प्रकार के कंपाउंड्स इसमें होते हैं, हीमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। क्या करते हैं ये? हीमोटॉक्सिन आपके हीमोग्लोबिन ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिन क्या करता है? ये आपके टिश्यूज़ को मारने का काम करता है। मतलब जिस लोकल एरिया में आपको बाइट हुई है वो एरिया सड़ने लगेगा, साइटोटॉक्सिन का काम। हीमोटॉक्सिन का काम क्या है? ये आपके ब्लड सेल को तोड़ देगा, तबाह कर देगा। इससे क्या होगा? इससे या तो आपका खून बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला, एकदम पतला, या फिर आपका खून जम के एकदम से जेली बन जाएगा और आपके धमनियों में बह नहीं पाएगा, जिससे कि आपका किडनी डैमेज होगा और आपकी मौत हो सकती है। जो आपने कहा था सर कि कट लगाने वाली बात, अब आप समझिए कि अगर आपका ब्लड बहुत पतला हो गया है, आपके कान से, आँख से, नाक से, दांतों के बीच से, टॉयलेट से खून आ रहा है, मतलब खून को बाहर निकलना है, निकलने के लिए जगह ढूंढ रहा है, और तभी आपने क्या किया है? कट लगा दिया। अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगेगा। जहर से आपकी मौत हो ना हो, खून बहने से आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए जो पुराने तरीके हैं फर्स्ट एड के, वो बहुत ख़तरनाक हैं, हमको समझने की ज़रूरत है। इस सांप को कैसे पहचाने? इस सांप को कई लोग अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। हमको जितना भी कॉल आता है उसमें से 90% कॉल जो है इस सांप के, वो अजगर का बच्चा कह के ही आता है। अजगर का बच्चा निकला है, अजगर का बच्चा निकला है। लेकिन ये अजगर बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं, ये इसका पैटर्न, आप यहाँ सिर से लेके पूंछ तक ये पैटर्न लगातार दिखेगा आपको, चेन वाला पैटर्न। ये चेन पैटर्न कहीं, ये आपको पूरे सिर से लेके पूंछ तक लगातार दिखेगा।
पूंछ पतला होता है। ये सांप भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम 5 फुट की लंबाई इसकी होती है। मोटा होता है, इसीलिए कई बार लोग इसको अजगर समझ लेते हैं, लेकिन इसके अटैक करने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। इसका सिर बिल्कुल अलग होता है, तिकोना आकार में इसका सिर रहेगा। जैसे ही इसको डर लगता है ये बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ निकालता है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी बड़े टायर से ज़ोरदार हवा निकल रही है। ये अपने शरीर को, मतलब हवा जब भरता है शरीर को फुलाता है और फिर हवा को तेज़ी से छोड़ता है, तो उससे वो सीटी वाली आवाज़ निकलती है और ये वार्निंग देता है कि मुझसे दूर रहिए। इस सांप के बारे में एक और ख़तरनाक बात यह है कि भारत में, हमारे देश में जितने भी जहरीले सांप पाए जाते हैं उन सांपों में इस सांप का जो जहर वाला दांत होता है वो सबसे बड़ा होता है। सपेरों के पास कभी ये सांप नहीं देखेंगे आप, वो कभी नहीं खेलते इससे, कभी नहीं खेलते। बड़ा से बड़ा सपेरा, आप मेरे को कोई एक सपेरा बता दीजिए बड़ा से बड़ा जो इसको पकड़ के दिखाता हूँ, नहीं करते, वो कभी नहीं करते। वो केवल उन्हीं सांपों से खेलते हैं जिनकी कुछ खास बातें होती है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि कोबराज के साथ ही वो क्यों खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सांप पे आते हैं हम लोग। अच्छा, आवाज़ सुन लीजिए आप, ये मोबाइल की आवाज़ है। आप सोच सकते हैं ये सिर्फ मोबाइल रिकॉर्डेड आवाज़ है। अगर आप इसको सामने से सुनेंगे अलग एहसास होगा। थोड़े से उकसावे पे भी काट सकते हैं। कोबरा है, करैत है, ये बहुत थोड़े से उकसावे में भी आपको काट सकता है और बहुत तेज़ी से काट सकता है। ठीक है, अगला जो सांप है ये भी वाइपर प्रजाति का ही सांप है और इसका नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर। हमारे इलाके में तो वैसे तो बहुत कम है ये, माइनिंग इलाके में 1 या 2 बार देखा गया है, लेकिन उसके अलावा नहीं दिखता ये सांप। छोटा होता है, छत्तीसगढ़ में इसको फूरसा के नाम से जानते हैं, फूरसा कहते हैं इसको। और ये जो सांप है अपने शरीर को रगड़ के, ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, सॉ मतलब आरी, ये अपने शरीर को रगड़ के आरी की तरह आवाज़ निकालता है। जैसे आप आरी से किसी चीज़ को काटते हैं तो जो आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल वही आवाज़ ये निकालता है। और ये इस सांप का जो बाइट है, अटैक जो है, वो कुछ दुनिया के कुछ सबसे तेज़ अटैक में से एक है। इसका अटैक इतना तेज़ होता है कि कई बार तो आप देख भी नहीं पाएंगे, आपकी पलकें झपकने से पहले ये बाइट कर लेता है, इतना तेज़ इसका अटैक है। इसको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इसको मिलता है वो ये है कि साइज़ में ये छोटा होता है। साइज़ में छोटा होने के कारण ये बहुत छोटी छोटी जगहों में छुप जाता है, इसीलिए इंसानों को इसका बाइट भी बहुत होता है। इसका भी जहर का प्रकार वही है, हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। वही असर होता है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो टूटने लगता है। आप इसमें देख सकते हैं इसका अटैक, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, छोटा स्क्रीन है, लेकिन जो अटैक आप देख रहे हैं इसकी स्पीड देखिए आप, ये रगड़ने की आवाज़ सुन सकते हैं आप। आप बिल्कुल देख नहीं पाएंगे इसका अटैक कि कितना तेज़ इसका अटैक होता है, और इसीलिए ये बहुत घातक हो जाता है ये सांप, बहुत ही ज़्यादा घातक। जहर का प्रकार भी हमने आपको बता दिया इसका। ठीक, ये जो अभी जो 4 सांपों को आपने देखा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन करैत, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, अगर ये 4 सांपों को हमने देख लिया तो इनकी एक विशेषता मैं आपको और बता दूं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स में एंटी वेनम आता है, तो सांप के जहर का जो दवाई आता है, इन्हीं 4 सांपों के जहर को मिला के बनाया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे आता है बैंडेड करैत। इसको आपने देखा है, कई लोग इसको अहिराज के नाम से जानते हैं, अहिराज इसको कहते हैं। और इसके बारे में भी कई सारे भ्रम हैं। इसके पूंछ में डंक होता है, इसके पूंछ में डंक होता है, ये पूंछ से मारता है, ये खेतों के मेड़ में जो है वो छेद कर देता है। तो ऐसे कई सारे भ्रम इस सांप को लेके भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक भी चीज़ सही नहीं है। हमारी टीम के लोगों ने इस सांप को जब रेस्क्यू किया तो लोगों का भ्रम दूर करने के लिए उसका टेल, पूंछ का जो टिप है, उसको अपने हाथों से छू के बताया
कि देखिए यहाँ पे कोई कांटा नहीं है, कोई भी सांप पूंछ से आप पे अटैक नहीं कर सकता या नहीं करता। उसके मुंह में जो दांत होते हैं उसी से वो आप पे हमला करता है। बैंडेड करैत भी उन्हीं सांपों में से एक है। अच्छा, इस सांप की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। इसका जहर तो बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़, न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। ये भी बता दूं मैं आपको, नाग के मुकाबले या कॉमन करैत के मुकाबले इसका जहर बहुत तेज़ी से असर होता है, बहुत जल्दी आपकी जान ले सकता है। लेकिन ये सांप काटता नहीं है, बहुत ना के बराबर है इसकी बाइट। भारत में बहुत कम ही इसके बाइट के केस आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर काटता है ये। क्यों ऐसा क्यों है कि ये ना के बराबर काटता है, क्यों नहीं काटता है सांप? इसके जो, हाँ सर, नहीं सर, देखिए कोई भी भगवान कोई भी जीव बनाया है, उसमें से अगर एक ही जीव है जो आलसी है वो इंसान, बाकी कोई जीव आलसी नहीं है। सारे जीव अपने नेचर के हिसाब, आलसी हुआ मतलब गए। जंगल में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। एक्सक्यूज़ तो हमारे यहाँ है ना, इंसान हम आड़े टेढ़े सबको बचा लेते हैं दवाई इंजेक्शन लगा के। जंगल में एक कमज़ोरी, और कमज़ोरी का मतलब है मौत, तय है मौत। बिल्कुल जंगल में वो कमज़ोरों को रखते ही नहीं है। जंगल की एक थियरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट हैं वही सर्वाइव करेंगे। वो तो हम हैं जो आड़े तिरछे कमज़ोर सबको जिला लेते हैं हॉस्पिटल भेज के। वो उनका केस नहीं होता। ठीक है, मैं बैंडेड करैत की आपको बात बता रहा था कि ये क्यों नहीं काटते हैं। इनके जो विषदंत हैं वो मुंह में इतने पीछे की ओर होते हैं कि इनको अगर काटना हो इंसान को तो बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ता। ऑलमोस्ट बैंडेड करैत का एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, सबसे ख़ास बात, बैंडेड करैत एक ऐसा सांप है जो खाने में दूसरे सांपों को खाता है। ये नाग से लेके, कॉमन करैत से लेके, रसल वाइपर से लेके, धामन, ढोंडिया, सबको खा सकता है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? प्रकृति में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? भगवान ने जहरीले सांपों की आबादी ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए भी इंतज़ाम किया है, इसके लिए भी इंतज़ाम है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस सांप के साथ एक वीडियो आप देखिए और आपका ये भ्रम दूर होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल रात को एक रेस्क्यू का कॉल आया कि उसने डंक मार दिया। तो ये सारी पूरी अफवाहें जो होते हैं जब आप उनको होल्ड करते हैं पूंछ से या टेल से, तो वो लपेट लेते हैं अपने आप को आपके हाथों पर, और उसके बाद क्या कर, आप देख सकते हैं कि इसकी पूंछ में किसी तरीके का कोई कांटा नहीं है। हम खुद भी छू के देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, किसी तरीके का कोई इसमें कांटा नहीं है। और ऐसा कहना कि ये अपने पूंछ से डंक लगाता है या कांटा लगाता है, ये सारी बेवकूफाना बातें। कुछ जरूर ऐसा होता है कि कई सांप जो होते हैं जब आप उनको होल्ड करते हैं पूंछ से या टेल से, तो वो लपेट लेते हैं अपने आप को आपके हाथों पर। तो यही चीज़ हम लोग बता रहे थे आपको। कोई भी बात जो यहाँ आपको बताई जाएगी वो सिर्फ थियोरी नहीं होगी, वो हमने किया है, प्रैक्टिकल किया है, और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। किसी की जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कल्पनाओं से नहीं दी जाएंगी। जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, समझा है, वही बताया जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी प्रकार का डंक या कांटा इसकी पूंछ में नहीं होता, सिर्फ कोरी अफवाह है। इस सांप के साथ कई लोग ये भी बात जोड़ देते हैं कि इसको जादू करके छोड़ा जाता है लोगों के ऊपर और फलाना। तो कई लोग इसको देखते ही मार डालते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस सांप का कितना इम्पोर्टेंस है। आप समझिए कि अगर ये सांप आपके घर के आसपास है तो नाग, वाइपर, कॉमन करैत, इन सब का शिकार करके ये आपको उन सभी से दूर रखता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सांप बाइट इंसान को ना के बराबर करता है, तो खतरा जो है इंसान को इससे ना के बराबर है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सांप है, आप समझ रहे हैं।
ठीक है, आज सिर्फ इतना ही बताएंगे हम लोग। एक सांप और बता देते हैं, यही वो सांप है जो आपको ज़्यादातर माइनिंग एरिया में दिखता है जी। इसका नाम है ट्री वाइपर, या इसको कहते हैं बैम्बू पिट वाइपर, ग्रीन ट्री वाइपर या बैम्बू पिट वाइपर भी कहते हैं। जहरीला होता है ये सांप, इसको बिना जहर का ना समझें। इसमें भी हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है। हाँ, ये विशेषता इस सांप में ज़रूर है कि ये पेड़ों पे जब बैठता है तो कई बार बहुत लंबे समय तक बैठा रह जाता है, क्योंकि ये पीछा करके अपना शिकार नहीं करता, ये घात लगा के अपना शिकार करता है। ये पेड़ों की पत्तियों के कलर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसके बाद वहाँ इंतज़ार करता है कि कोई छिपकली आएगी या कुछ ऐसा कोई जीव आएगा जिसका ये शिकार कर ले। छिपकली आ जाए, चिड़िया आ जाए तो ये उसका शिकार कर ले। तो ये वहाँ इंतज़ार में बैठा रहता है। अगर किसी का हाथ पैर इस पर पड़ जाए तो ये बाइट कर लेता है। ये थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है बाइट के लिए। वाइपर्स को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, वो फटाक से आपको काटते हैं, लेकिन ये जल्दी से काटता नहीं है जब तक इसको खतरा बहुत ज़्यादा महसूस ना हो। तो ये कुछ जहरीले सांप थे जिनकी जानकारी आज हमने आपको दी। टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि ये जो जहरीले सांप हमने आपको दिखाए, इसके अलावा कोई ऐसा जहरीला सांप नहीं मिलेगा आपको कि आपको उसका सामना यहाँ पे इस जगह में आपसे हो और आपकी जान को खतरा हो। तो ये जो सांप हमने आपको दिखाए, अगर इसको आप पहचान गए हैं तो कोई भी खतरा आपको नहीं है उसके अलावा। अच्छा, स्नेक बाइट हो जाता है, ये लास्ट पॉइंट है कि स्नेक बाइट हो जाता है तो क्या फर्स्ट एड किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। अंग्रेज़ी में एक प्रोवर्ब है, कहते हैं डू इट राइट, RIGHT। ये राइट में ही इसका जो है डिटेल छुपा हुआ है, राइट RIGHT। तो R फॉर रीएश्योरेंस। आपको पेशेंट को रीएश्योर करना है, उसको ढांढस बंधाना है, आपको उसको हिम्मत देनी है कि भाई कुछ नहीं होगा, आपको सही सलामत ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, आपका इलाज होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। R के बाद आता है I का मतलब है इमोबिलाइज द बिटन लिम्ब। मतलब जिस जगह पे सांप ने आपको काटा है, आपको उस जगह को इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज का मतलब है उसको स्टैटिक बनाना है, उसको रोक के रखना है, उसको मूवमेंट उस पार्ट में आपकी नहीं होनी चाहिए। तो स्टैटिक कैसे बनाया जाए? स्टैटिक बनाने का एक तरीका है, आपको एक स्केल ले लेना है, लकड़ी का एक कोई स्केल हो या कोई लकड़ी हो पतली। मानिए कि यहाँ पे बाइट हुआ है, तो बाइट के ठीक ऊपर वो लकड़ी आपको रखनी है और क्रैप बैंडेज जो है उस लकड़ी के ऊपर से आपको लपेटना है। टाइट नहीं बांधना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? उस लकड़ी के ऊपर आपको लपेटना है। लपेटने का क्या मकसद है? लपेटने का मकसद है कि वो भाग स्थिर रहेगा। जैसे प्लास्टर लगाया जाता है, उसको स्थिर किया जाता है, वही आपको करना है। डू इट राइट, रीएश्योर द पेशेंट। आपको उसको ढांढस बंधाना है, आपको बोलना है कि भाई आप बच जाओगे, ठीक हो जाओगे। आई का मतलब है इमोबिलाइज द बिटन लिम्ब या एरिया। जहाँ भी बाइट हुआ है उसके ठीक ऊपर आपको लकड़ी रख के उसको क्रैप बैंडेज से लपेट देना है ताकि वो हिले ना। और कोशिश ये करनी है आपको कि मानिए यहाँ बाइट हुआ है तो ये एरिया आपके दिल से नीचे होना चाहिए, दिल से ऊपर नहीं उठाना है आपको। अगर ऊपर उठाएंगे तो खून जल्दी से दिल की ओर आएगा और एक बार दिल तक पहुँच गया तो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। आपको इसको नीचे रखना है। तीसरा चीज़ है RIG, गेट टू द हॉस्पिटल। गेट टू द हॉस्पिटल, GH, गेट टू द हॉस्पिटल। आपको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना है। आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, अगर एम्बुलेंस को पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, आप स्वयं की गाड़ी में पेशेंट को बिठा के, पेशेंट को दौड़ाना नहीं है, पेशेंट को चलाना नहीं है, पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देना है। पेशेंट ने हाथ में अगर अंगूठी या कड़ा कुछ पहन रखा है तो उसको उतार देना है। क्यों उतार देना है? क्योंकि अगर वो एरिया सूज गया बाद में तो वो चीज़ें जो है नहीं उतरेंगी और परेशानी खड़ी जो है वो हो सकती है। तो आपको पेशेंट को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, कोई घी नहीं, कोई पपीता का जूस नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। आपको पेशेंट को, आपने एक दवाई का नाम शायद सुन रखा होगा होम्योपैथी में, नाजा 200। कोई है? नहीं सुना है आपने? बहुत अच्छी बात है अगर नहीं सुना है तो। ऐसी
कोई भी दवाई ओरली अगर आपको पिलाने की बात की जा रही है कि भाई कोई दवाई आप पी लो ठीक हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? छोटा सा मैं आपको रीज़न इसका बता देता हूँ। जहर आपके कहाँ पे गया है? खून में गया है। कोई भी चीज़ अगर आप पीते हैं तो आपके खून में नहीं, पेट में जाएगा। पेट में जाके पच के ब्रेक होके खून में मिलने के लिए उसको 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। तब तक तो खेल समाप्त हो जाएगा। तो दवाई केवल वही काम में आएगी जो आपके खून में जाएगी, ना कि आपके पेट में। तो कोई भी आपको कुछ खिलाने पिलाने की बात कहे कि ये खिला देते हैं जहर उतर जाएगा, वो खिला देते हैं जहर उतर जाएगा, गलत बात। सीधा आपको एंटीवेनम दिया जाएगा हॉस्पिटल में और वही आपकी जान बचा सकता है। तो GH का मतलब है गेट टू द हॉस्पिटल। आखिर में आता है T का मतलब है टेल द डॉक्टर अबाउट द सिम्टम्स। आपको उस डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट को कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, या सूजन हो रहा है, या क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, सिर्फ सिम्टम उनको आप बता दीजिए, बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो देख लेंगे। बस इतनी सी बात है। तो डू इट राइट, ये देख लेंगे आप। आज बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके थोड़े भी काम आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर फ़ोन नंबर हम लोग अपना दे देते हैं, लिख लेते हैं। और उम्मीद है कि कुछ आपके भ्रम टूटे होंगे, 1 या 2। नहीं, जो मैं आपको नहीं, देखिए पकड़ने का प्रयास आपको किसी सांप आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जहर हो या ना हो, सांप काट ज़रूर सकता है, तगड़ी बाइट दे सकता है आपको। अगर आपको पकड़ने का तरीका नहीं पता है, तगड़ी बाइट दे सकता है। और ज़्यादातर लोगों की मौत जहर से नहीं, डर से होती है। तो अगर सांप ने आपको काट लिया, वो डर आप में व्याप्त है, तो आपको नुकसान हो सकता है। रेस्क्यूअर को बुलाइए, बेस्ट ऑप्शन। किरंदुल और पचेड़ी के एरियाज का नंबर है अमित। आपके यहाँ हाल फिलहाल में कोई सांप नहीं निकला है क्या सर? अभी मेरे घर में घूम रहा था। अरे जी, अच्छा। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं सर। कल डॉक्टर को क्लास लगवाऊंगा, ठीक है? तो 10 बजे आ जाना। ये नंबर अपने परिचितों में शेयर कर दीजिएगा सभी। भी आपको काटते हैं, मानिए नाग ने आपको काट दिया। कई लोग बोलते हैं भाई हमको तो नाग ने काटा था, हम झाड़ने वाले के पास गए, झाड़ा, दवाई दिया, देसी दवाई दिया, हम ठीक हो क्या आ गए। कैसे होता है ऐसा? कोई भी सांप जहर का प्रयोग इंसानों पे नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जहर बहुत कीमती है उसके लिए, बहुत सारा प्रोटीन लगता है उसको बनाने में, तो वो उसको बचा के रखता है अपने शिकारों के लिए। इंसान को उसको कब यूज करना पड़ता है? जब उसके पास कोई चारा नहीं होता, जब उसको लगता है कि बस अब मेरे को मारने ही वाले हैं, तब वो इस्तेमाल करता है। नाग एक बहुत इंटेलिजेंट सांप है। वो क्या करता है, कई बार आपको सिर्फ डरा देता है। हम लोग आज टाइम नहीं है, वरना आपको स्लो मोशन वीडियो हम आपको दिखाते। नाग जब हमला करता है, कई बार काटता भी नहीं, मुंह भी नहीं खोलता, सिर्फ ऐसे मार देता है, ऐसे मार के छोड़ देता है। ठीक है, अब उतने में लोगों को तो यही लगा सांप ने काट दिया, चलो झाड़ रहे। अब झाड़ने वाला आपको देख के आपकी स्थिति समझ जाता है साफ। वो बोला भाई आसामी आ गया, अब इसको लूटो अच्छे से। वो पत्ता वत्ता कुछ घुमाता है और बोलता है भाई इतना हो गया, मेरे को दे दे। आप ठीक होके वहाँ से निकल गए, आपने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों को लग गया कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। इतना ही नहीं, नाग कई बार ये भी करता है कि सिर्फ दांत चढ़ा के छोड़ देता है। आपने इंजेक्शन देखा है ना, इंजेक्शन के 2 भाग होते हैं, एक सुई वाला, एक दवाई वाला। सांप के दांत भी कुछ ऐसे ही होते हैं, दांत सिर्फ सुई होता है, दवाई ऊपर रहता है। वो कई बार जहर छोड़ता ही नहीं, सिर्फ दांत भर कर गड़ा के छोड़ता है, दांत गड़ाता है बाहर। अब आपको लगा कि जहर अंदर, आप गए इलाज कराने। झाड़ने वाला आपके डर का इलाज करता है, जहर का नहीं।
50% टाइम ऐसा होता है, 50 से 60% टाइम कि नाग ने जहर नहीं छोड़ा, आप ठीक हो क्या आ गए। लेकिन वाकई में जो जहरीला बाइट होगा उसमें झाड़ने वाला नहीं कर पाएगा कुछ, वो तब वो बोल देगा कि मेरे हाथ से निकल गया है, देर हो गया है, या ये नहीं है, वो नहीं, कोई बहाना आपको मालूम है। अच्छा, और एक फूल बात पहाड़ का और, केस है। सुने थे सर कि जिनको सांप काट देता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती जब तक उसके सर के ऊपर का कुछ बॉल घूमता रहता है। जी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकली है जो यकीन करने लायक नहीं है, जी। गाँव में एक आदमी को सब काट दिया तो लोग उसको मर गया बोलते दफना दिए सर। ठीक, तो एक सपेरा चैलेंज किया तो पुलिस वाले को कॉल करके उनको बुलाया, क्योंकि ठीक। डेड बॉडी को तो खोल नहीं सकते थे। ठीक, तो उसने उसको घुमाया, नहलाया और वो आदमी वास्तव में सब जीवित हुआ। आपकी बात में 100% दम है। ये क्या है मैं बताता हूँ। सांप की बाइट से कई लोग कोमा में चले जा जाते हैं, जी ठीक है। और कोमा ऐसी स्थिति है कि सिर्फ डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये व्यक्ति जीवित है कि नहीं, आम आदमी नहीं बता सकता। कोमा की स्थिति ऐसी होती है। तो इसीलिए गांव में कई जगह ये प्रचलन है, यूपी वगैरह में भी और बहुत सारी जगह, कि सांप काटे हुए इंसान की मौत जब होती है तो उसको जलाते नहीं, उसको केले के पत्ते में लपेट के बहा देते हैं। जी क्यों? क्योंकि पुराने लोग जानते थे कि अगर ये कोमा वगैरह में हो और कहीं से भी बचने के चांसेस हो तो कहीं से ये बच जाए तो बच जाए, जला दिए तो खेल तो उसका वही खेल खत्म। तो सही बोल रहे हैं आप। कई बार सांप के काटने से व्यक्ति की तुरंत मौत नहीं होती, वो कोमा में चला जाता है और कोमा में फिर उसकी मौत हो सकती है। उस दौरान वो अगर जी जाए तो जी जाए, ये कंडीशन है। झाड़ने फूकने वाले आपकी जान असली बाइट से नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। केवल और केवल आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, वहीं पे एंटीवेनम आपकी जान को बचा सकते हैं, वही एकमात्र रास्ता है। हमारी पूरी टीम का आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर किसी को स्नेक बाइट होती है तो प्लीज हॉस्पिटल ही जाएं। सर, राजस्थान में जैसलमेर में एक सांप ऐसा है कि आदमी रात को सोता है, खाट पे सोना पड़ता है, उसके बाद में उसको चारों तरफ प्याज जो है वो बिखेर के उसकी प्याज की स्मेल से वो नहीं आता, तो वो सांप क्या करता है, अगर प्याज वगैरह नहीं और खाट पे सोया सीधे में आके लगेगा और आदमी की सांस को खींचता है। पीवना सर ने बिल्कुल सही बात बताई। इस पे हम लोग बता रहे थे। एक्चुअली ये मिथ वहाँ उस तरफ बहुत है और उस सांप को वहाँ पे पीवना कहा जाता है। पीवना सांप कहा जाता है। पीवना सांप वही है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कॉमन क्रेब। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सांप रात में निकलता है, गर्मी की तलाश में इंसान के पास आ जाता है, ठीक है, गर्मी की तलाश में। और ये वाली बात क्यों फैली है कि वो सांस पी जाता है, क्योंकि आपकी मौत नींद में हो जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई इस सांप ने सांसें पी ली है इंसान की। मैंने बताया था आपको कि नींद में क्यों मौत हो जाती है। वो काटता नहीं, काटता है सर, काटता है, लेकिन उसके काटने का पता नहीं चल रहा। ये बात भी बताया अक्सर ये काटने से मर जाते हैं जी। इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि कई बार ये काटता है तो हमको लगता है कीड़े ने काट दिया, रगड़ के सो जाते हैं। तो ये वाली मान्यता है कि ये काटता नहीं है, ये सांसें पी जाता है, इसलिए पीवना कहते हैं। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। सांसें पी के कोई सांप जीवित नहीं रह सकता। हम सब साइंटिफिक एरा में रहते हैं, हमको सच्चाई जाननी है। सांसें पी के अगर वो जीवित रहता तो उसको इंसान की सांसें नहीं, कुत्ता बिल्ली या दूसरे सांपों की सांसें भी वो पी सकता था। लेकिन वो इंसान के पास क्यों आता है? गर्मी की तलाश में, शिकार की तलाश में। और ये डिटेल तो मैंने आपको दिया ही था कि जब आप यहाँ वहाँ घूमते हैं दब जाता है, वो आपको बाइट कर लेता है और नींद में क्योंकि सिम्टम आपको नहीं दिखते, आपकी मौत हो सकती है। और खतरनाक स्थिति एक और है कि ये जो कॉमन क्रेब दिखाया गया, इसके अलावा वहाँ पर जो राजस्थान गुजरात का सिंध प्रांत का जो एरिया है, वहाँ पर एक और क्रेब की प्रजाति मिलती है जो इस वाले से ज़्यादा खतरनाक है। सिंध क्रेब कहते हैं, देखने में ऐसा ही दिखता है, थोड़ा सा बस अलग है। उसको सिंध क्रेब कहते हैं। उसका जहर कॉमन क्रेब के जहर से 12 गुना ज़्यादा तेजी से काम होता है। खैर वो डिटेलिंग है बहुत ज़्यादा, देखने में ऐसा ही है वो भी। अब आप समझिए कि इतने छोटे दांतों वाला सांप अगर रात को आपको काट दिया, आपको लगे यार कि किसी मच्छर या कीड़े ने काट दिया, आप रगड़ के सो गए और सुबह जागे ही नहीं, तो घर के लोग और आसपास के लोग क्या समझेंगे? अच्छा, उसका बाइट मार्क भी इतने अच्छे से दिखता नहीं है, आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ काटा है। छोटे छोटे दांत होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि भाई सांप तो इसको काटा ही नहीं, सांप दिखता है लेकिन काटा कहाँ? नहीं काटा। तो लोगों ने क्या कहानी बनाई कि पक्का ये इसका सांस पीवना है।
तो ऐसे लोक कथाएं चलती हैं। ठीक है। ये जो सांप अगर काटने के बाद ये जहर मतलब यूज करने से क्या करता है? जैसे आप बोले कि बहुत में सिर्फ दांत काटता है, जी। जहर नहीं डालता है। जी। तो जहर डालने के लिए कुछ करता है क्या? नहीं, सिर्फ उसको अपनी जहर की ग्रंथियों के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं उस पर थोड़ा सा दबाव बनाना होता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो है मांसपेशियां हैं, ये इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसर मसल मांसपेशियां, और ये है वेनम ग्लैंड। इसको अपने मांसपेशियों को थोड़ा सा दबाना पड़ता है और जहर दांतों के माध्यम से आपके पिचकारी या फिर सेम इंजेक्शन की तरह, जैसे इंजेक्शन दबाते हैं उसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ठीक है। जब नाम मांगे को मार किसी एक को मार दे तो वो बदला तो नहीं देते। देखिए, जंगल में कोई विवाह नहीं हो सकता और जीवों का किसी मतलब अपने ऐसा बदला लेना ये भावनाएं उनके में नहीं होती। अरे सर क्या होता है, पिक्चर ही तो हमारा काम बढ़ा के रखा है। पिक्चर ही तो लोगों की मन की मानसिकता ये पिक्चर, सीरियल और सपेरे, तीन ही तो हमारा काम बढ़ा के रखे हैं। लोग सारा जो बात है सब वहीं से आया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास और हमारी द्वारा दी गई जानकारी। लेकिन कब ऐसा सुना जी सर, क्या कम हो गया? समय थोड़ा सा कम हो गया सर। 10-11 में थोड़ा जाके वहाँ बताना है। आपके चैनल में डिटेलिंग होगा सर? पूरा डिटेलिंग आपको मिल जाएगा चैनल पे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब चीज़ मिल जाएगा उस चैनल पे।